हेलो ऑल, दिस इज विभूति खन्ना। जर्नल एंट्रीज पे काफी चीजें मैं कवर कर रही हूँ। अलग अलग वीडियोस बनाई है, छोटी छोटी वीडियोस बनाई है। आप अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करते जाइए। देखिए, जर्नल एंट्री इज द बेस। स्ट्रॉन्ग होगा तो 11 स्ट्रॉन्ग होगी। ये चैप्टर अगर आ गया तो आप सोच लीजिए कि इससे नेक्स्ट 2 चैप्टर्स यानी कि लेजर और ट्रायल बैलेंस में आपको इशू नहीं आएगा, क्योंकि इन जर्नल एंट्रीज की एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है और जैसे जैसे करते जा रहे हैं उस पर वर्क करते जाइए। मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ अपनी वीडियोस में। दीज आर द 3 गोल्डन रूल्स विच यू हैव टू फॉलो कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट इन केस ऑफ रियल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स इन केस ऑफ नॉमिनल अकाउंट, एंड डेबिट द रिसीवर and credit the giver in the case of personal account. But first of all, it should be clear to you what are real account, what are nominal account and what are पर्सनल अकाउंट। अगर ये चीज क्लियर नहीं है तो एप्लीकेबिलिटी में डिफिकल्टी आएगी। अकाउंटिंग टफ नहीं है, ये कॉन्सेप्चुअल है और उसको समझ के चलना है। तो आज जो मैं टॉपिक लेने वाली हूँ वो मैं ले रही हूँ आपके लिए एक्सपेंसेस और इनकम्स। देखिए जी, बहुत तरीके के एक्सपेंसेस बिजनेस में करने पड़ते हैं। जस्ट लाइक वी आर पेइंग ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, वी आर पेइंग डॉक चार्जेस, वी आर पेइंग टैक्सेस, वी आर पेइंग फ्रेट चार्जेस, कैरेज एक्सपेंसेस, सो मेनी एक्सपेंडिचर यू हैव टू इनकर्ड। इसी तरीके से बिजनेस के अंदर इनकम्स भी जनरेट होती है। डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, these types of incomes will be there। तो ध्यान रखिए, जितने भी हमारे एक्सपेंसेस अकाउंट्स हैं, वेजेस पेड, सैलरीज पेड, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस पेड, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर पेड, तो ये जितने भी एक्सपेंडिचर है ये नॉमिनल अकाउंट है। इसी तरीके से इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, आपका कोई और इनकम रिसीव हो रही है, ये सारे के सारे इनकम्स आपकी, ये भी नॉमिनल अकाउंट है। अब नॉमिनल अकाउंट का रूल है कि जितने भी जो एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें आपने करना है डेबिट और जो इनकम्स होती हैं वो करनी है क्रेडिट। अब क्वेश्चन में आपको ये चेक करना पड़ेगा कि जो पेमेंट हो रही है इन एक्सपेंसेस की या इनकम रिसीव हो रही है वो थ्रू कैश हो रही है या फिर वो थ्रू बैंक हो रही है। बैंक मतलब बाय चेक पेमेंट कर रहे हैं, ये मेंशन होता है। बाय चेक अगर पेमेंट हो रही है, बाय बैंक ड्राफ्ट अगर पेमेंट हो रही है तो ट्रांजेक्शन विल बी रूटेड through bank account. If nothing is mentioned, then these payments and these incomes will be considered that these are routed through cash account only. तो cash account is a real account। अब real account का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, पैसा अगर आ रहा है तो कैश अकाउंट होगा डेबिट, पैसा अगर जा रहा है यानी क्रेडिट व्हाट गोज आउट, अगर पैसा जा रहा है तो आपको क्या करना है? यू हैव टू क्रेडिट कैश अकाउंट। ठीक है, ये तो आपका हुआ रूल। अब मैं नॉर्मल सी कुछ सिचुएशंस लेती हूँ। फॉर एग्जांपल, वी हैव पेड रेंट, रेंट हमने पे किया। रेंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल है कि डेबिट एक्सपेंसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। ठीक है, तो देखिए जी, जब आप रेंट पे कर रहे हैं, ठीक है, रेंट अकाउंट हम करेंगे डेबिट। मैंने डेबिट क्यों किया? डेबिट इसलिए किया कि रेंट इज एन एक्सपेंस और नॉमिनल अकाउंट का रूल है ऑल द एक्सपेंसेस शुड बी डेबिटेड। ठीक है, हमने एक्सपेंसेस को किया डेबिट। अब रेंट जब हम पे कर रहे हैं, हम कैश में करेंगे या बैंक में करेंगे, इट डिपेंड्स कि क्वेश्चन में क्या मेंशन है। अब कैश है तो आप कैश मेंशन करेंगे और अगर थ्रू चेक पेमेंट हो रही है, बैंक ड्राफ्ट पेमेंट हो रही है तो आप बैंक मेंशन करेंगे। मैंने दोनों यहाँ लिख दिया है। ठीक है, दोनों में ट्रीटमेंट आपका सेम ही रहेगा। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। और कैश अकाउंट हमने क्यों क्रेडिट किया? क्योंकि रियल अकाउंट है कैश अकाउंट, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो पैसा जा रहा है उसे आपने करना है क्रेडिट। दिस इज द थिंग विच यू हैव टू डू इन केस ऑफ एक्सपेंसेस। जैसे कि आपके 5000 आपके एक्सपेंसेस हो रहे हैं तो हमने किया। अब इसी तरीके से रेंट हम पे करते हैं, रेंट रिसीव भी तो होता है, इनकम भी तो होती है। जब रेंट रिसीव होगा तो रेंट हमारा क्रेडिट होगा क्योंकि रेंट इज एन इनकम। मैंने क्या कर दिया, और पैसा किस में मिला? कैश में मिला फॉर एग्जाम्पल, तो कैश कम्स इन टू रेंट अकाउंट, जो भी आपके अमाउंट गिवन है। तो एक्सपेंसेस और आपके इनकम्स की जनरल एंट्री आपको इसी तरीके से करनी है। फॉर एग्जांपल 5000 रुपीज का आपको इनकम हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ रेंट, तो रेंट अकाउंट क्रेडिट करेंगे क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल है इनकम्स ऑन गेन शुड बी क्रेडिटेड, रेंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। और कैश अकाउंट डेबिट क्यों किया? कि डेबिट व्हाट कम्स इन, अगर बिजनेस में कुछ आ रहा है और वो रियल अकाउंट है तो उसको करना है डेबिट, इसलिए कैश अकाउंट हुआ डेबिट। ये तो हुआ बेसिक एक्सपेंस की एंट्री और बेसिक इनकम की एंट्री। अब कभी कभी क्या होता है, सेम डेट पे बहुत सारी ट्रांजेक्शन होती है। बहुत सारी ट्रांजेक्शन का मतलब कि हमारी एक ही डेट है। फॉर एग्जांपल हमारा 1 अप्रैल को ट्रांजेक्शन हो रहा है। ठीक है, हमने रेंट भी पे किया, हमने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस भी पे किए। ठीक है जी, हमने सैलरीज भी पे की। ठीक है जी, सेम डेट पे हमने वेजेस भी पे किए। ठीक है जी,
उसके अलावा कोई और हमने पेमेंट की, तो वट एवर एक्सपेंडिचर हैज बिन डन ऑन द सेम डेट एट दैट टाइम यू कैन पास कंबाइंड एंट्री, क्योंकि जितने भी एक्सपेंडिचर हैं वो सारे के सारे हमें डेबिट ही तो करने हैं, तो डेबिट कर देते हैं। 5000 का फॉर एग्जांपल ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पे किया, 6000 की हमने सैलरी पे की, 4000 के हमने वेजेस पे किए, तो टोटल 20000 की हमारी पेमेंट हुई। 20000 की पेमेंट थ्रू कैश हुई, तो कैश हमारे पास से जा रहा है, तो कैश अकाउंट होगा क्रेडिट, सारे एक्सपेंसेस होंगे डेबिट। डेबिट ही मेंशन किया जाता है, क्रेडिट मेंशन नहीं किया जाता है। इस तरीके से आपको एंट्री करनी है। दिस इज टर्म्ड एज कंबाइंड एंट्री, दिस इज टर्म्ड एज कंपाउंड एंट्री। बट एक बात ध्यान रखिए, इफ डेट इज सेम देन एट दैट टाइम दीज एक्सपेंसेस विल बी डेबिटेड ऑन द सेम डेट। अगर एक्सपेंसेस की डेट डिफरेंट है तो आपको अलग अलग एंट्री करनी पड़ेगी। यही एक्सपेंसेस की एंट्री होती है। इनकम में भी इसी तरीके से आपके फॉर एग्जांपल हमें डिविडेंड भी मिल रहा है, फॉर एग्जांपल डिविडेंड रिसीव्ड ऑन द सेम डेट, ठीक है जी, डिविडेंड रिसीव हुआ हमारा, हम कहते हैं 10,000 रुपीज का, ठीक है, तो 15,000 रुपए टोटल आ गया। तो आप साथ साथ वो इनकम्स दिखा सकते हैं, लेकिन डेट सेम है तभी आप कंबाइंड एंट्री कर सकते हैं। अगर डेट डिफरेंट है तो कंबाइंड एंट्री नहीं होगी। होप ये आपको समझ में आया हो। ऑल द बेस्ट।